Welcome, dear students of accountancy of class 11th. Our today's topic is accounting equation, and we are going to solve question number 10 of our textbook. The question is, from the following information, prepare an accounting equation. Mr. Wakeed started a business with cash rupees 2,50,000 on 1st April 2009. This is the question here. This is transaction first, and then we have 4 more transactions. Total transactions 5, and last of all here is given that books are being closed on 31st December every year. Before solving this question, I will explain you regarding this question a little bit. हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1st अप्रैल फॉर एग्जांपल 2009 टू 31st मार्च 2010, ये 12 मंथ्स है। लेकिन हमें दिया गया है कि इस साल बुक्स क्लोज होती है 31st दिसंबर, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिस इज 31st दिसंबर 2009। जबकि साल को खत्म होना था कब? 31 मार्च 2010 को। यहां पर ये कितने मंथ्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मंथ्स है टोटल। मैं यहां लिख के रखूंगा 9 मंथ्स। इट मीन्स 3 मंथ्स जो है वो हमें इसको ऐड नहीं होंगे। ये टोटल 9 मंथ्स है आउट ऑफ 12 मंथ्स। ये पूरा साल 12 मंथ्स का नहीं है। अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर चार्ट बना के रखा, यही इस क्वेश्चन में सब कुछ है। इसी क्वेश्चन से इसी चार्ट से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस बिजनेस में, वकील की बिजनेस में फंक्शनल 9 मंथ्स हैं, क्योंकि बुक्स आर बीइंग क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर एवरी ईयर। तो क्वेश्चन क्या है? पहली ट्रांजैक्शन क्या है? मिस्टर वकील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 2,50,000 ऑन 1st अप्रैल 2009। अब हो गया हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। हमारी पहली ट्रांजैक्शन है वकील स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 2,50,000। किस डेट पर? on 1st अप्रैल 2009। तो इट मीन्स वकील ने एक एसेट से अपनी बिजनेस स्टार्ट की। उसके पास एक एसेट है। एसेट क्या है? कैश है उसके पास 2,50,000। तो हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये कैश जो है दिस इज इक्वल टू लायबिलिटी हमारे पास 0 है, प्लस कैपिटल यही है जो हमने कैश इसमें डाला, जो उसने इंट्रोड्यूस किया कैश 2,50,000। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। 2,50,000 इक्वल टू 0 प्लस 2,50,000। न्यू इक्वेशन, ओल्ड बैलेंस हमारे पास 0 है, कुछ नहीं है, क्योंकि आज ही हमने बिजनेस स्टार्ट की है, इसलिए ओल्ड बैलेंस कुछ नहीं है। तो न्यू इक्वेशन जो रहेगी यहां पर वो है द सेम एज द अबोव। न्यू इक्वेशन 2,50,000 0 प्लस 2,50,000। अब सेकंड ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे हम। He purchased goods worth rupees 10,000। दूसरी ट्रांजैक्शन है, यानी दूसरे दिन, सपोज दूसरे दिन क्या करता है वो? परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000। देखिए क्या करता। अभी तक हमारे पास एक एसेट था, दैट इज कैश। वकील के पास सिर्फ एक एसेट था जिससे उसने स्टार्ट की बिजनेस, वो है कैश 2,50,000। और दूसरे दिन वकील क्या करता है? परचेज्ड गुड्स for rupees 10,000 cash।
तो स्टॉक खरीदता है, यानी दूसरा एसेट हमारे पास है। अब अभी तक एक ही एसेट था कैश, अब दूसरा एसेट है हमारे पास, दैट इज स्टॉक। ये हमने ऐड किया इस बिजनेस में, 10,000 का परचेज किया हमने स्टॉक, लेकिन इस स्टॉक के लिए यहां से देने पड़े कैश से 10,000। 2,50,000 थी बैलेंस उसके पास, जिससे उसने स्टार्ट की थी बिजनेस कैश। उस कैश में से 10 लेस हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो अब रहेंगे ये 2,40,000। और लेकिन यहां पर जो स्टॉक हमने 10,000 का लाया, तो फिर बराबर 2.5 लाख बन गया। ये देखिए यहां पर नो चेंज, नो चेंज। न्यू इक्वेशन, जो पुरानी वाली न्यू इक्वेशन थी वो इस वक्त की ओल्ड बैलेंस बन गई, और ये वाली न्यू इक्वेशन यानी कि जो यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो न्यू इक्वेशन बनेगी। तो बताइए 2,50,000 माइनस 10,000, दैट इज 2,40,000 प्लस दिस इज 0 हियर, 0 प्लस 10,000 इट इज इक्वल टू 10,000। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 2,40,000 लेस करके, 10,000 लेस करके, लेकिन यहां पर हमारी और स्टॉक के 10,000, यानी कि दिस प्लस दिस, ये बराबर 2.5 लाख बन गई। फर्क कुछ नहीं पड़ता है, एसेट्स बराबर है हमारे। यहां पर 0 एंड 2,50,000 प्लस 0, 2,50,000। और अगर हम इसको बैलेंस करेंगे, इक्वेशन देखेंगे, बराबर है 2,40,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 2,50,000, right? Left hand side equal to right hand side. Third transaction. Transaction third. He purchased a refrigerator for personal use, यानी dryings. Purchased a refrigerator for personal use for rupees 10,000. जब रेफ्रिजरेटर खरीदता है अपने घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस को घाटा है, नफा नहीं है, लॉस है बिजनेस को, प्रॉफिट नहीं है। ये बिजनेस से चला जाता है पैसा, लेकिन वापस आने वाला इनकम, रेवेन्यू नहीं है बिजनेस को। तो यहां पर ये लेस हो जाएगा। जो उसके पास टोटल कैश है कितना है 2,40,000, उसमें से 10,000 फिर से माइनस हो जाएंगे। अभी तक जो 10,000 माइनस हुए थे, लेकिन वहां से हमने स्टॉक भी लाया था, लेकिन इधर हम कुछ नहीं लाते हैं, इसका मतलब है ये कैपिटल को भी कम हो जाएगा। यहाँ कैपिटल में माइनस 10,000, यहाँ पर 0, नो चेंज एंड नो चेंज। यस, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ये देखिए जो पहली वाली न्यू इक्वेशन अब ओल्ड बन गई, ओल्ड बैलेंस, और ये बन गई न्यू बैलेंस यानी ओपनिंग। तो 2,40,000 माइनस 10,000, दिस इज इक्वल टू 2,30,000। मैं एक बार फिर बताऊंगा आपको। विवेक, क्या है इसका नाम, वकील के पास टोटल 2.5 लाख रुपए थे, 2,50,000। उसमें से उसने खरीद लिया स्टॉक 10,000 का, रह गए 2,40,000, 2,40,000। फिर उसमें से 10,000 दे दिए ड्राइंग्स यानी पर्सनल यूज रेफ्रिजरेटर, तो वो क्या रह गई बैलेंस उसके पास 2,30,000 है उसके पास अब कैश, और उसके साथ है उसके पास स्टॉक 10,000, यानी टोटल है अब 2,40,000, क्योंकि 10,000 चले गए रेफ्रिजरेटर के साथ। तो यहां पर 0 प्लस 0 हो गया 0, 2,50,000 माइनस 10,000, 2,40,000। और देखिए यहां पर 230 प्लस 10 इक्वल टू 240, हिसाब बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹5% per annum. Interest allowed on capital at the rate of 5% per annum for 12 months. लेकिन हमारा क्या है, यहां देखो जो पहले, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको दिखाया कि यहां पर ये चार्ट,
यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 9 मंथ्स है बिजनेस करने की। इट मीन्स अगर हमें 12 महीने के 12,000 रुपये मिलेंगे सपोज, तो 3 महीने के 3,000 हमें इसको लेस करने हैं, वो सिर्फ 7,000 रहेंगे, क्योंकि हमारे पास 9 ही महीने हैं। अगर पर मंथ हमें 1,000 दिया जाता है, 12 मंथ्स के 12,000 आएंगे, 12,000। तो 12,000 में से हमें चौथा हिस्सा 3 मंथ साल के डिडक्ट करने हैं, दैट इज 3,000, क्योंकि हमारे पास 9 मंथ्स हैं ओनली। तो 900 ये 9,000 रहेंगे, 9,000 रहेगा, 9,000 रहेगा, यानी 12,000 माइनस 3,000 इक्वल टू 9,000। यानी कि अगर हमें रिसीव करना होगा और अगर हमें पे भी करना होगा 1,000 के हिसाब से 12 मंथ्स के लिए 12,000, लेकिन यहाँ हमारे पास 9 मंथ्स, हमें 9,000 पे करना है, रिसीव भी 9,000 ही करना है, पे भी 9,000 करना है। इट मीन्स हियर वी हैव टू वर्क फॉर ओनली 9 मंथ्स। और जो इंटरेस्ट है कैपिटल पर है 12 मंथ्स के लिए 5%। पहले हम ये इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना हमारे पास कैपिटल है टोटल, 2,50,000। 2,50,000 हमारे पास कैपिटल है, उसको 5% निकालो, 5%। जगह कम है यहाँ पर, ये थोड़ा सा नीचे लिखूंगा मैं। 2,50,000 इसका हमें 5% निकालना है, 5 और 100, दिस जीरो कैंसल, दिस जीरो कैंसल, दिस इज 2,500 into 5 which is equal to, कैलकुलेटर हम यूज करेंगे, वैसे जरूरत नहीं है, इट बिकम्स 12,500 सिंपली। फिर भी हम देखेंगे 2,500 into 5 इक्वल 12,500। तो ये जो 12,500 है ये एक साल के, इट इज फॉर 12 मंथ्स, लेकिन हमें 3 मंथ्स का हमें डिडक्ट करना है। दैट मीन्स 3 मंथ्स आते हैं 1/4 ऑफ द ईयर। तो हम क्या करेंगे, ये 12,500 माइनस 1/4 ऑफ 12,500, यानी जो टोटल 5% है उसमें से हमें चौथा हिस्सा निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो 4 2s are 8, 2 निकले, 4 5s are 20, यानी 3,125 हमारी ये फ्रैक्शन निकलती है। इसको हमें करना है 3,125, ये हमें इससे डिडक्ट करना है। 12,500 माइनस दिस, इट बिकम्स माइनस 3,125 इक्वल टू 9,375, दिस इज इक्वल टू 9,375। ये हमारे पास है जो रिजल्ट है। तो क्या लिखेंगे हम, यहां पर जो कैपिटल पर 5% पर एनम था, अब सिर्फ 9 मंथ्स के लिए है, ये पर एनम है 12,500, लेकिन 12,500 को हमने चौथा हिस्सा कट किया, माइनस किया, वो है 3,125। जब उसमें से निकाले तो वो रह गया 9,375। तो यहां पर ये कैपिटल को पहले ऐड होगा, कितना, 9,375, फिर माइनस हो जाएगा 9,375। और ये देखिए न्यू इक्वेशन 2 लाख, यहां पर नो चेंज एंड नो चेंज, 2,30,000 प्लस 10,000, आराम से देखना आप, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 2,40,000। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन, 5th ट्रांजैक्शन, और यहां भी हमें ये वर्किंग नोट समझना, वर्किंग नोट है ये भी, और यहां एक और वर्किंग नोट बनाएंगे हम। जो 5th ट्रांजैक्शन है हमारी, वो क्या है, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
at the rate of 10% per annum. यहां भी 12 मंथ्स के लिए 10%। ये देखिए ड्राइंग्स कितना है 10,000, ये जो हमने निकाला था फॉर पर्सनल यूज। 10,000 जो रेफ्रिजरेटर उसने लाया था उस पर 10%, कितना परसेंट है ये? हाँ 10%, विच इज इक्वल टू 1,000। ये देखिए 10,000 का 10% है 1,000। सिंपली इसको करेक्शन, ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 10,000 है 1,000 है उसमें से हमें डिडक्ट करना है 1/4 ऑफ 1,000, यानी जो हमें इंटरेस्ट निकली थी 12 मंथ्स के लिए, उस इंटरेस्ट को उसका चौथा हिस्सा माइनस करना है। तो यहां पर देखिए 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, तो 2 निकले, 4 5s आर 4 0s आर। दिस इज 1,000 माइनस 250 विच इज इक्वल टू 750। यानी 12 मंथ्स के लिए 1,000 था 12 मंथ्स के लिए, लेकिन 9 मंथ्स के लिए कितना है 750, क्योंकि चौथा हिस्सा इसका निकाला जाएगा 3 महीने का 250 रुपये। 1,000 माइनस 250 इक्वल टू 750। ये 750 हम यहाँ कैपिटल में पहले इसे ऐड होगा फिर माइनस होगा, क्योंकि कभी ये पेएबल है कभी ये रिसीवेबल है। तो देखिए यहां पर बराबर वही 0 + 0 0, नो चेंज। 2,30,000 प्लस 10,000, ये न्यू इक्वेशन बन गई। न्यू इक्वेशन इक्वल टू 0 + 2,40,000। ये देखिए इसका टोटल भी है 2,40,000, 2,40,000, और इसका टोटल भी है 2,40,000। दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक तो हमारी ये है हमारी इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये वर्किंग नोट है 4th ट्रांजैक्शन के लिए, ये वर्किंग नोट है 5th ट्रांजैक्शन के लिए, और ये वर्किंग नोट है जो लास्ट पर दिया गया है, बुक्स आर बीइंग क्लोज्ड ऑन 31st ऑफ December एवरी ईयर। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह ये समझ में आया होगा। 1 मिनट के लिए मैं रिपीट करूंगा इसको। वकील के पास 2.5 लाख रुपए हैं टोटल, उसमें से वो 10,000 का लाता है स्टॉक, फिर रह जाते हैं 2,40,000, उसमें से वो 10,000 पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर लाता है, फिर रह जाता है 2,30,000, लेकिन स्टॉक के 10,000 हो गए बराबर 40,000, 2,40,000। फिर कैपिटल पर इंटरेस्ट लग जाती है, लगनी थी 12,500 12 महीने के लिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 9 मंथ्स हैं बिजनेस के, तो 1/4 हम इसको माइनस करते हैं, 3,125 वो रह जाते हैं 9,375। तो 9,375 प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे दोनों सूरतों में। तो यहाँ पर न्यू, क्योंकि हमें ये वहां पर दिया नहीं गया है, हमें रिसीव करना है या पे करना है। तो न्यू इक्वेशन क्या है, उसके बाद जो 2,30,000 रह गया लास्ट पर, ड्राइंग जो है, जो ये पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर लाया था, उस पर भी इंटरेस्ट 10%, लेकिन 12 महीने के लिए, वो है 1,000। 10,000 का 10% है 1,000, और 1,000 में से 1/4 ऑफ द ईयर, दैट इज 3 मंथ्स का 1/4 है 1,000 का। 1,000 का 1/4 है 250, यानी 1,000 का 1/4 है 250, ये माइनस हो जाएगा, इसे वो रहेगा 750। वो यहाँ पर ऐड भी होगा माइनस भी होगा, यानी लॉस पर बैलेंस रहेगी 2,40,000 कैश प्लस स्टॉक, और यहाँ पर कैपिटल 2,40,000। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, I will be back with the next question. Till then, goodbye. Thank you.